अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप हैरिस से होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम एक जो है मार्केट साइकिल चार्ट लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल। तो ये ऐसे चार्ट हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा जो है वो साइकिल से गुजरती है। मतलब जो है वो साइकिल्स बनते हैं मार्केट में। तो उस दौरान जो है वो बिटकॉइन की जो अडोप्शन हो रही होती है, तो उसको लेकर मतलब जैसे जैसे बिटकॉइन अडोप्ट हो रहा है उस तरह से जो है वो मार्केट के जिस तरह से साइकिल्स बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो कैलकुलेशंस करके जो है वो इस तरह के चार्ट डिज़ाइन किए जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं कि किस जगह पे उन्हें जो है वो अपनी जो बाइंग है वो करनी चाहिए, और कौन सी जगह है जहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। तो ये अभी आपके सामने एक टूल है जिसका नाम है बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल 2 ईयर मूविंग एवरेज मल्टीप्लायर। तो पहले इसको समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो जो 2 ईयर मूविंग एवरेज मल्टीप्लायर है, ये एक बिटकॉइन चार्ट है जिसका मकसद इसको जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। और ये ऐसे पीरियड को हाईलाइट करता है, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ आपको एक रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इसी तरह एक ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही होगी। और ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये जो मूव कर रही है इन दोनों लाइनों के, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दरमियान में, ये प्राइस है बिटकॉइन की। ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 2 ईयर मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ लिखा नज़र आ रहा है आपको। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 2 ईयर मूविंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब ये चीज़ आपके समझने के लिए ज़रूरी है, इसको समझ लें। 2 ईयर की जो मूविंग एवरेज है वो तो सिंपल है, जैसा कि मूविंग एवरेज मैंने आपको समझाई है वो उस तरह से है। लेकिन ये जो 2 ईयर मूविंग एवरेज मल्टीप्लाई बाय 5 है, ये यूँ समझ लें कि ये जो इसकी वैल्यू है, ये इसका टाइम पीरियड से इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि ये जो इसकी वैल्यू है ना मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के दौरान, ठीक है, उससे जो है वो इसकी ज़र्ब है या मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और उससे जो मूविंग एवरेज आती है वो हमें ये रेड मूविंग एवरेज हासिल होती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं इसमें ख़ास। उसके बाद ये जो है वो आपको प्राइस नज़र आ रही है, वो कभी इनसे जो है वो रेड लाइन से ऊपर चली जाती है, कभी जो हमारे पास ग्रीन लाइन है उससे नीचे आ जाती है। अगर तारीखी तौर पर देखें तो इस टूल की हेल्प से जब आप बिटकॉइन ख़रीदते हैं, जब ये अपनी ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, इस ग्रीन लाइन से जब बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ जाती है, तब अगर आप बिटकॉइन बाय करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। आपके पास जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन बाय करने की। इसी तरह से जब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस इस रेड लाइन को क्रॉस कर देती है, इससे ऊपर निकल जाती है, तो ये एक अच्छा वक्त होता है बिटकॉइन को जो है वो सेल करने का, उससे प्रॉफिट निकालने का। तो ये दोनों जो लाइनें हैं, ये आपको ये बता रही होती हैं कि तारीखी तौर पर जब बिटकॉइन जो है वो ग्रीन लाइन से नीचे जाता है तो बाय करना है, और जब वो रेड लाइन से ऊपर जाता है तो उसको सेल कर देना है। तो इस तरह से जो है वो आप इस टूल की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अगर चेक करें, तो ये जो पीरियड है ये आपको नज़र आ रहा है जब बिटकॉइन ने ग्रीन लाइन उससे नीचे आया है, तब हमारे पास ये पीरियड कौन सा चल रहा था, नवंबर 2018। अभी बिटकॉइन की जो है वो हाल्विंग नहीं हुई थी। 2012 में हाल्विंग होती है, और हाल्विंग के बाद आप प्राइस चेक करें इस बिटकॉइन की। इसी तरह ये एक बियर मार्केट आपको नज़र आ रही है इस चार्ट की मदद से। तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम है, ये 2015 की बियर मार्केट है। 2015 की बियर मार्केट के बाद 2016 में जो है वो हाल्विंग होती है, और हाल्विंग होती है जब 2016 में, तो ये हमारे पास प्राइस होती है इसकी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आप प्राइस चेक करें कि यहाँ पर जो है वो 2017 के जो दिसंबर है उसमें हम दोबारा जो है वो किस स्टेज पर जाते हैं। उसके बाद दोबारा जो साइकिल है वो मार्केट जो कि साइकिल्स में चलती है, तो उसके बाद ये यहाँ जो है वो साइकिल रिपीट होना शुरू होता है, और हम दोबारा बियर मार्केट में आना शुरू होते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये 2018-19 की जो है वो बियर मार्केट है। तो यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन 29,000 तक ट्रेड करता रहा है 2018 की बियर मार्केट में। और उसके बाद जो है वो बिटकॉइन आप देखें साइडवेज यहाँ से उसने मूव किया, और उसके बाद जो है वो हाल्विंग के बाद जो है बिटकॉइन ने प्राइस
जो है वो पंप करना शुरू की। तो इस वक्त अगर आप देखें इस चार्ट की मदद से, तो बिटकॉइन दोबारा उस जगह पर आ चुका है जहां पर जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। आउटसाइज जो रिटर्न्स हैं या मतलब बड़े रिटर्न्स हासिल करने के लिए आप जहां पर जो है वो बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। उसके बाद 2024 में जो है वो हॉल्विंग है। अगर आप हाल्विंग के बाद बिटकॉइन की प्राइस चेक करें, जो मैंने स्टॉक टू फ्लो मॉडल भी आपको दिया है उसके मुताबिक भी और इस टूल की मदद से भी, तो हाल्विंग के बाद जो है प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक इंक्रीज देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया हुआ है आपसे। और इन दोनों टूल्स को आप उठाकर देख लें, जो मैंने स्टॉक टू फ्लो मॉडल आपको दिया है उसके अलावा जो ये बिटकॉइन इन्वेस्टर टूल है, आप इनकी मदद से देखें कि हाल्विंग में जो है वो हाल्विंग से पहले क्या सिचुएशन होती है मार्केट में और हाल्विंग के बाद क्या होती है। मतलब हाल्विंग के बाद जो 4 साल हैं उसको आप एक साइकिल समझ लें। और अगर आप इस साइकिल को देखें तो ये आपके सामने हैं मुख्तलिफ साइकिल्स, तो आप इनको देख सकते हैं। और ये टूल जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है बेहतरीन जगह पर जो है वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बता करके कहाँ पर जो है वो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी और कहाँ पर सेल करना है बिटकॉइन। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।